गो फर्स्ट की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। एयरलाइन ने वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी के लिए एनसीएलटी में अर्जी दे दी है। ये जानकारी गो फर्स्ट के सीईओ ने दी है। इंजन की सप्लाई में दिक्कत से एयरलाइन पर वित्तीय संकट आया है। साथ ही एयरलाइन ने 3 और 4 मई की सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयरलाइन ने उड़ानें रद्द करने की जानकारी डीजीसीए को दे दी है। इससे पहले गो फर्स्ट ने अपने 3 दिन तक बुकिंग कैंसिल कर दी है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश जी, उनसे समझते हैं। ब्रजेश जी, बताइए पूरी खबर क्या है? देखिए, बुकिंग ओपन होगी या नहीं ये तो खैर अभी, अगर इन्होंने 3 दिन की बात 3 दिन के लिए कहा है, लेकिन अगर आप देखें वैसे जिन्होंने इंसॉल्वेंसी की अर्जी फाइल की है तो ये इंसॉल्वेंसी की अर्जी इन्होंने खुद जाकर फाइल की है। जो सेक्शन 10 होता है आईबीसी के, उसके तहत कंपनियां अगर उन्हें लगता है कि उनके हालात ठीक नहीं हैं, वो चला पाने में उसको सक्षम नहीं है या किसी भी वजह से वो नहीं चला पा रहे हैं ठीक से, तो वो खुद ही जाकर इंसॉल्वेंसी की अर्जी दे सकती हैं। तो ये उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए गो फर्स्ट ने दिल्ली एनसीएलटी में ये अर्जी दी है और वहां पर इन्होंने ये कहा है कि जो प्रैट एंड विटनी है, जो इंजन सप्लायर है, इसकी वजह से इनको इंजन की सप्लाईज नहीं मिल पा रही थी। बड़े पैमाने पर जहाज इनके ग्राउंडेड थे, जिसकी वजह से इनका कामकाज जिस तरह से चलना चाहिए था वो चला नहीं पा रहे थे। जबकि इन्होंने दावा किया है कि अब तक एयरलाइन जब से बनाई गई है तब बड़े पैमाने पर तकरीबन 6,500 करोड़ के आसपास का निवेश ग्रुप खुद कर चुका है। साथ ही जो भी सरकारी मदद है वो सब कुछ भी उन्हें मिली है, लेकिन चूंकि इंजन की किल्लत है इसलिए अपना कामकाज ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और इसी को देखते हुए, इस हालत को देखते हुए इन्होंने विदेश में भी प्रैट एंड विटनी के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया है। साथ ही जो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है वहां पर भी उसको घसीटने की कोशिश की है प्रैट एंड विटनी को। और साथ ही एनसीएलटी में अब जाकर के एक इन्होंने केस भी फाइल कर दिया है। एनसीएलटी में सेक्शन 10 के तहत केस फाइल करने के बाद 14 दिन का वक्त होता है ट्रिब्यूनल के पास नियम के हिसाब से कि या तो वो इनकी अर्जी को मंजूर करे या इनकी अर्जी को नकार दे। लेकिन उस पे सारे फाइनेंशियल जो भी इंफॉर्मेशन होती है कंपनी की, वो सारी की सारी वो उन्होंने दी है। साथ ही इनको अपना किसको रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं ये जानकारी भी सारी देनी होती है इस तरह की अर्जी में। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो एविएशन के लिए कुछ बहुत अच्छे पिछले अगर 8-10 साल देखें तो बहुत अच्छे हालात नहीं लग रहे हैं। बड़े पैमाने पर कहीं मर्जर हुआ और कहीं एयरलाइंस बंद हो गई हैं और एक और एयरलाइन जो है वो भी खास तौर पर ये अनाउंसमेंट ऐसे टाइम पर आ रहा है जब गर्मियों की छुट्टियां हैं और जो हवाई किराए हैं वो वैसे ही बढ़े हुए हैं। ऐसे में एक और एयरलाइन की तरफ से इस तरह का ऐलान करना वो निश्चित ही बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रजेश जी आपका इस